रामपुर भवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक अच्छा टॉपिक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन बेसिकली एक ऐसा मोशन है जो 2D मोशन है, जो कितने डी में होता है, 2D में, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। ये 2D मोशन है, इसका मतलब ये मोशन कितने डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में होता है हमेशा। जैसे हम लोग सर्कुलर पढ़ रहे हैं, सर्कुलर से पहले हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते थे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और इसका काज नहीं पढ़ते थे, उसको बोलते थे काइनेमेटिक्स। लेकिन जब हम लोग उसका काज पढ़ते थे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन किस वजह से आए, जब उसका वजह पढ़ते थे तो जो उसमें हम लोग पढ़ते थे वो होता था डायनामिक्स, जिसमें आता था फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब। तो फोर्स आ जाता था, फोर्स के बारे में पढ़ते थे, जो हम लोग एनएलएम पढ़ते थे, ये सब पढ़ते थे, फ्रिक्शन पढ़ते थे, तो इन सब को हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते थे। वैसे सर्कुलर में इसको मेनली 2 टॉपिक में पढ़ा जाता है, एक सर्कुलर काइनेमेटिक्स, एक सर्कुलर काइनेमेटिक्स और एक सर्कुलर डायनामिक्स। सर्कुलर डायनामिक्स। अब सर्कुलर काइनेमेटिक्स एंड सर्कुलर डायनामिक्स, सबसे पहले तो हम आपको बता दें सर्कुलर मोशन बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले ये समझिए, ये तो 2D मोशन है, लेकिन कैसा मोशन है, अगर इसकी बात करें तो सर्कुलर मोशन बेसिकली इट इज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। मतलब क्या है, अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है, और कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है कि जिससे उसकी हर जगह पे एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। जैसे ये देखो, ये एक सर्कल बन गया। अब पार्टिकल कभी यहाँ पे है, 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 कभी यहाँ पे, क्या हर समय उस पार्टिकल की डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरीके के मोशन के पार्टिकल को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ये क्या है, सर्कुलर मोशन। ये बेसिकली क्या है, सर्कुलर मोशन। अब ध्यान से समझिए, ये क्या है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में देखिए, अगर बात करें क्या क्या है, जैसे पार्टिकल यहां से देखिएगा ध्यान से, तो पार्टिकल अगर यहां से, ये मान लो पॉइंट ए है, ये ओ है, ये पॉइंट बी है, पार्टिकल यहां से चला यहां गया। अगर यहां से चला यहां गया तो पार्टिकल ने एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन किया, जिसकी डिस्टेंस हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या रही, कांस्टेंट। लेकिन उन्होंने एक एंगल रोटेट किया। क्या किया, एंगल रोटेट किया, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। उन्होंने एक एंगल रोटेट किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। और इसी थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब पार्टिकल ने जब ऐसे सर्कुलर मोशन किया तो एक जहां फिक्स पॉइंट के अबाउट जैसे मोशन कर रहा था, वहां पे एक क्या बन गया, एंगल, एक एंगल बन गया। उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, जितने टाइम में ये एंगल घूमा, उस टाइम को अगर इस थीटा को उस टाइम से डिवाइड कर दें तो यानी एक स्पीड आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्पीड। अगर वो स्पीड भी लगातार चेंज होती रहे, तो उसको बोलते हैं, वहां पे एक एक्सीलरेशन आ जाता है, जिसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। इन सब की चर्चा हम डिटेल करेंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको कि बेसिकली सर्कुलर में 3 पैरामीटर यूज होंगे, थीटा, ओमेगा, अल्फा। थीटा, ओमेगा, अल्फा। जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े थे, थीटा, ओमेगा, अल्फा। जहां पे 1D मोशन था, वहां पे हम लोग क्या पढ़ते थे, 1D और 2D मोशन में। जब लीनियर मोशन था, ट्रांसलेशनल मोशन था, तो वहां पे क्या पढ़ते थे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या पढ़ेंगे, थीटा, ओमेगा, अल्फा। ये कैसे हैं, एंगुलर पैरामीटर।
ये कैसे एंगुलर पैरामीटर यानी ये सर्कुलर पैरामीटर है। कैसे सर्कुलर पैरामीटर। अब ये सर्कुलर पैरामीटर जरूरी नहीं कि सर्कल के ही केस में इन्वॉल्व, लेकिन 95% केसेस में आपको 95% केसेस में 95% केसेस आपको क्या मिलेंगे थीटा ओमेगा अल्फा इन सर्कुलर 95% केसेस इन सर्कुलर में मिलेंगे आपको थीटा ओमेगा अल्फा। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे आपको नॉन सर्कुलर पाथ में भी थीटा ओमेगा अल्फा देखने को मिले। समझे? जैसे देखें, जैसे मान लो यहाँ पे चिंटू है, ये चिंटू खड़ा हुआ है, चिंटू से कुछ नीचे, चिंटू से कुछ दूर एक उसका दोस्त है पिंटू। ये क्या है? ये चिंटू है, ये अपने चिंटू है गांव के, और ये कौन है? पिंटू है, ये पिंटू है। पिंटू यहां से देख रहा है, पिंटू इधर चलना स्टार्ट कर दिया। जब पिंटू इधर x चल दी, मान ली टी टाइम में कितना चल दी x, तो अगर इनको चिंटू को देखना है पिंटू, मतलब अगर पिंटू चिंटू को देखेगा तो क्या इसको घूमना पड़ेगा? इसको घूमना पड़ेगा। इसको घूमना कितना पड़ेगा? थीटा। इसको कितना घूमना पड़ेगा? थीटा। इसको थीटा घूमना पड़ा इनको देखने के लिए, किसको? चिंटू को। ये x डिस्टेंस जब चल गया, इसका मतलब क्या है कि जो ये थीटा ओमेगा अल्फा है, थीटा ओमेगा अल्फा, ये सर्कुलर के अलावा भी अन्य केसेस में आ सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। अगर ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि अगला पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, हो सकता है नॉन सर्कुलर पाथ में भी आपको थीटा ओमेगा अल्फा देखने को मिले, लेकिन ये केवल 5% केसेस में आएगा। जो बेहतरीन सवाल आते हैं बेसिकली जेई वेई में, वो बेसिकली यहीं से आते हैं ज्यादातर, कि आपको नॉन सर्कुलर पाथ में भी थीटा ओमेगा अल्फा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे थीटा आ गया, अब थीटा आ गया तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ गया तो अल्फा आ जाएगा। तो जनरली आप जो सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं वो थीटा ओमेगा अल्फा 95% केसेस आपके यहीं से आएंगे थीटा ओमेगा अल्फा सर्कुलर पाथ से, लेकिन 5% केसेस आपको नॉन सर्कुलर पाथ मिलेंगे जहां पे डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे कि कोई पार्टिकल सर्कुलर में थीटा ओमेगा अल्फा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो बेसिक तौर पे अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए इस पे थीटा ओमेगा अल्फा पे एक एक करके चर्चा करते हैं। थीटा ओमेगा अल्फा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल फील के साथ आपको समझ आएगा। अगर आपने बिल्कुल बिना मिस किए और एक एक क्लास आपने देखी तो आपका कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, पूरे क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लोगे। देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाते हैं थीटा से। किससे दिखाते हैं? थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे ये कोई पार्टिकल सर्कल में ए पॉइंट में है और टी टाइम बाद ये बेसिकली कहां पहुंच जाता है? बी पे, सर्कुलर पाथ पे, ए से बी। तो जो इसके द्वारा एंगल रोटेटेड है, एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल, 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 ये क्या है? थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा भाई, वेक्टर क्वांटिटी बहुत अच्छा लगा, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए। अब कैसे बताएं डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे तो होगी नहीं ये डायरेक्शन कर्व वाली, ऐसे डायरेक्शन होगी नहीं। तो हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन को बताया अपने तरीके से। कैसे बताया? कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है तो हम उसकी जो डायरेक्शन है उसको राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। किससे? राइट हैंड थंब रूल से। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे?
थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है सर? राइट हैंड थंब रूल समझे, सर्कुलर पाथ में जिस तरफ पार्टिकल मोशन कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसकी डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करें। जिधर थंब की डायरेक्शन जाएगी, जिधर थंब की डायरेक्शन जाएगी, वो डायरेक्शन होगा थीटा का। वो किसका डायरेक्शन होगा? थीटा का। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी जिधर अंगूठे की डायरेक्शन होगी, जब हम पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करें। देखो इधर हमने ये डायरेक्शन है मोशन की, इधर क्या किए? कर्ल किए, और डायरेक्शन अंगूठा किधर गया? बाहर। अगर अंगूठा बाहर गया, इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन है वो किधर है? प्लेन के परपेंडिकुलर, इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ को बोलते हैं आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। बाहर की तरफ को बोलते हैं आउटवर्ड, और आउटवर्ड को दिखाते हैं डॉट से। किससे दिखाते हैं? डॉट से। आउटवर्ड को दिखाते हैं डॉट से। ये हो गया डॉट। अगर मान लो सर्कल में कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा होता, उल्टा करके ऐसे, तो हम क्या करते? इसको देखो, पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करें, तो उंगलियों को जैसे ही कर्ल करेंगे, ऐसे करके देखना, ऐसे करके कर्ल करेंगे तो अंगूठा किधर जाएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। इसका मतलब जो इनवर्ड जाएगा, तो इनवर्ड को हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से। इनवर्ड को किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। इसका मतलब हमें ये समझ आया कि हम लोगों ने थीटा की डायरेक्शन को डिसाइड कर लिया। थीटा की डायरेक्शन को डिसाइड कर लिया। थीटा की डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड उंगलियों को उसकी डायरेक्शन में, जो पार्टिकल का मोशन है उसी डायरेक्शन में कर्ल करो, जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वो क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक एक्सिस के अबाउट डायरेक्शन देगा, इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ एक्सियल वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a axial vector. Angular displacement is a axial vector. Angular displacement is a axial vector. इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा कैसे निकालेंगे थीटा, थीटा की डायरेक्शन। अच्छा, थीटा के लिए पता चल गया। इसकी यूनिट की बात अगर करें, यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होती है थीटा इक्वल टू, आपको पहले से ही पता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से थीटा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियन। ये आपके लिए कहानी किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ आया सही से, तभी आप एंगुलर वेलोसिटी अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको अच्छे से नोट कर लें और समझ लें, फिर आगे हम आपको कहानी बताते हैं एंगुलर वेलोसिटी। प्लीज नोट डाउन। ठीक, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अब पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से समझें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। किससे? ओमेगा से। ओमेगा, इसके पहले आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन मोशन, उसमें क्या पढ़ा होगा? लीनियर वेलोसिटी, v। v जिसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। लेकिन यहां पे क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो सीधा सीधा इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। इसको किससे दिखाते हैं? ओमेगा से। इसका मतलब क्या है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी ऐसे समझें कि कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है और किसी समय पार्टिकल ए पे है और टी टाइम बाद बेसिकली यहां पे पहुंच जाता है। टी टाइम बाद कहां पहुंच जाता है? यहां पे। और इन्होंने कितना एंगल चला? मान लो ये एंगल चला डेल्टा थीटा। कितना चला? डेल्टा थीटा। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा?
डेल्टा टी और इस सर्कल की रेडियस कितनी है आर। तो अगर यहां से हम बोले कि बेसिकली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझे, रेट का मतलब यही होता है कि यूनिट टाइम में कितना चेंज आया, यूनिट टाइम में कितना चेंज आया। जैसे अगर यहां पे देखें तो डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज है, डेल्टा थीटा, तो यूनिट टाइम में कितना चेंज आएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यानी यही क्या है, यही क्या आप जो ये डेफिनेशन समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिकली क्या होता है कि यूनिट टाइम में कितना चेंज आया, किसमें, थीटा में। वही तो, अगर ज्यादा यूनिट टाइम में चेंज आया इसका मतलब ज्यादा वेलोसिटी है, कम आया इसका मतलब कम वेलोसिटी है। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज आया थीटा में, उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब W इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, समझे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये बेसिकली है एवरेज, ये क्या है, एवरेज। लेकिन अगर इसी टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया, टाइम इंटरवल को क्या कर दिया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दिया जाए तो समझे ये हो जाता है W, ये क्या हो जाता है, W इंस्टेंटेनियस, W इंस्टेंटेनियस। W इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ओमेगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ओमेगा। इसका मतलब लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और ये कितना आ जाएगा d थीटा बाई dt, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा इक्वल टू आ गया d थीटा बाई dt, ओमेगा इक्वल टू d थीटा बाई dt। आप समझे, ओमेगा इक्वल टू d थीटा बाई dt आ गया, इसका मतलब ओमेगा हमें मिल गया। अच्छा इसकी यूनिट की बात कर ले तो यूनिट देखिए, यूनिट क्या होगी, थीटा की यूनिट क्या होगी, रेडियन, और इसकी सेकंड, यानी रेडियन पर सेकंड। अच्छा आप ये भी समझे कि एंगुलर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इसका मतलब है कैसे क्वांटिटी, वेक्टर। अगर वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन होनी चाहिए तो डायरेक्शन समझे, इसकी डायरेक्शन कैसे करते हैं, तो डायरेक्शन की अगर इसकी बात करें तो ये इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी, थीटा की, जो थीटा की होगी, जो थीटा की होगी। यहां से देखो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मतलब डेल्टा थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, मतलब डेल्टा थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, उधर उधर किसकी डायरेक्शन होगी, ओमेगा की, यानी डेल्टा थीटा की डायरेक्शन। अब डेल्टा थीटा की डायरेक्शन समझो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अच्छा जो भी एंगल रोटेट करेंगे वो चेंज की डायरेक्शन हमेशा उधर ही आएगा जिधर बेसिकली थीटा की डायरेक्शन होगी, क्योंकि चेंज हमेशा उसी में तो आएगा, ऐसा नहीं कि उल्टा घूम जाए। तो चेंज अगर उसी में आएगा इसका मतलब क्या है कि जिधर थीटा की डायरेक्शन होगी उधर ओमेगा की डायरेक्शन, इसका मतलब ओमेगा की भी डायरेक्शन किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। मतलब ओमेगा एंड थीटा हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन, इनके पास क्या होगी, सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन होगी तो क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। इसका मतलब ओमेगा भी कैसी क्वांटिटी है, एक्सियल, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन कैसे होगी, ये एक्सिस के अबाउट, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये एक्सिस के अबाउट। ओमेगा इज अ एक्सियल वेक्टर, ओमेगा इज अ एक्सियल वेक्टर, ओमेगा कैसा, एक्सियल वेक्टर। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन करिए, आगे कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। अच्छा आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, हम आपको बताते हैं एक अच्छा क्वेश्चंस और इसकी मदद से कुछ अच्छे सवाल। आइए चर्चा करते हैं। मतलब हम लोगों ने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। क्या ये थीटा ओमेगा ये सब केवल सर्कुलर में आएंगे, ज्यादातर सर्कुलर में आएंगे, लेकिन 5% ऐसे भी हो सकते हैं कि नॉन सर्कुलर पाथ में आ सकते हैं। अब नॉन सर्कुलर पाथ में आ सकते हैं, ध्यान से समझे एक चीज, जैसे ये सर्कुलर में ऐसे समझे, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर
velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. समझे relation between linear velocity and angular velocity. समझे यहाँ पे ये है सर्कुलर मोशन. ये बेसिकली पार्टिकल यहाँ से ए से स्टार्ट किया और टी टाइम पे बी पे पहुंच गया. टी टाइम पे कितने पहुंच गया? बी पे इसकी रेडियस है आर. बी पे पहुंच गया टी टाइम पे. टी टाइम के बाद कहां पहुंच गया? बी पे. एंगल कितना रोटेट किया? थीटा. एंगल कितना रोटेट किया? थीटा. तो अगर यहां से हम लोग देखें इसको, अगर लिखना हो तो ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे थीटा बाई टी. ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी ऐसे लिखेंगे. ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी. और ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी अगर लिख के ध्यान से देखें तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. अब इसको यहां पे अगर पुट कर दें तो ओमेगा इक्वल टू आर्क लेंथ. ओमेगा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन टी और यहाँ पे आर. अब देखिए आर्क लेंथ बेसिकली आर्क लेंथ अपॉन टी ये बन जाएगा वेलोसिटी. ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी. तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर. ओमेगा इक्वल टू v बाई आर. अब ओमेगा इक्वल टू v बाई आर इसको समझे क्या है? क्या वेलोसिटी हमेशा ऐसे है? इसका मतलब r के क्या है? परपेंडिकुलर. इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई r. ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई r. अच्छा कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि ओमेगा इक्वल टू v बाई r क्यों लिख सकते हैं? ओमेगा हमेशा v परपेंडिकुलर बाई r रहेगा. ध्यान रखें हमेशा r के क्या है? परपेंडिकुलर है. अच्छा इसको एक फॉर्म में और लिखते हैं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. और ऐसे नहीं लिख सकते v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा. क्यों? हमने वेक्टर में पढ़ाया था आपको अच्छे से समझे. अगर पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है तो अगर इधर ओमेगा की डायरेक्शन निकाले. क्या निकाले? ओमेगा की डायरेक्शन. देखो राइट हैंड फिंगर को ऐसे कर्ल किए तो डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड. डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड. अगर डायरेक्शन आउटवर्ड आई तो इसका मतलब इधर किसकी डायरेक्शन है? बाहर की तरफ ओमेगा की. बाहर की तरफ किसकी है? ओमेगा की. और रेडियल वेक्टर किधर है? r. अब आपको r क्रॉस ओमेगा की ओमेगा क्रॉस r करना है. ये बेसिकली a क्रॉस b से पता चलता है. a क्रॉस b हमने बताया था ab sin थीटा n कैप. ab sin थीटा n कैप. तो a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा n कैप. अब ध्यान से समझे कि a क्रॉस b की डायरेक्शन हम कैसे निकाल देते हैं. ये a वेक्टर होता था, ये b वेक्टर होता था. a से b की तरफ फिंगर्स को ऐसे मोड़ते थे. जो अंगूठे की डायरेक्शन आती थी वो क्या होती थी? a क्रॉस b की यानी n कैप की. वैसे यहाँ पे अगर हम लोग ये है ओमेगा की डायरेक्शन. ये किसकी डायरेक्शन है? ओमेगा की. ये ओमेगा की डायरेक्शन है. अब आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन लानी है इनकी मदद से. वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अगर आपने ओमेगा के साइड में ऐसे फिंगर को किया, ओमेगा की साइड में ऐसे फिंगर को किया और रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में मोड़ा है तो अंगूठा किधर गया? ऊपर. यानी इधर वेलोसिटी है. इसका मतलब बिल्कुल सही. लेकिन आपने अगर ऐसे r क्रॉस ओमेगा किया, इसका r क्रॉस ओमेगा करने का मतलब r की डायरेक्शन में आपने किसको रखा? फिंगर को. और कर्ल किसकी तरफ लाके किया? ओमेगा की तरफ. तो वेलोसिटी किधर आई? नीचे. और नीचे नहीं है. इसका मतलब ये रिलेशन गलत है. कौन सा रिलेशन सही है? b इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r और ओमेगा में b परपेंडिकुलर बाई r होता है. तो इसमें हम लोग क्वेश्चन अच्छे करते हैं. लेकिन आज बेसिकली यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से इस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे. आप प्लीज डायमंड इंटर कॉलेज YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें. थैंक यू.